नमस्कार। आज हम एक बहुत ही शानदार सफर पर निकलने वाले हैं। हम जानेंगे भारत के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में, जो देश के कोने-कोने में फैले हुए हैं और हमारी कीमती वाइल्ड लाइफ को बचाए हुए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसी कहानी से जिसने हाल ही में पूरी दुनिया का दिल जीत लिया। आपने 2023 की ऑस्कर विनिंग डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्परर्स तो देखी ही होगी या उसके बारे में सुना तो जरूर होगा। पर क्या आपको पता है कि उसकी शूटिंग कहाँ हुई थी? वो हुई थी तमिलनाडु के मुदुमलाई नेशनल पार्क में। इससे पता चलता है कि ये पार्क सिर्फ जानवरों के घर नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, हमारी कहानियों, हमारी कला की भी एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। और जब इन पार्कों की बात होती है ना, तो इनकी संख्या आपको हैरान कर देगी। पता है कितने हैं? पूरे भारत में 107 नेशनल पार्क्स हैं। सोचिए, 107। ये नंबर खुद बताता है कि भारत अपनी नेचुरल हेरिटेज को बचाने के लिए कितना सीरियस है। तो चलिए पहले समझते हैं कि ये प्राकृतिक खजानों का नेटवर्क आखिर है क्या। तो सवाल ये उठता है कि नेशनल पार्क आखिर होता क्या है। देखिए, ये सिर्फ कोई खूबसूरत जगह नहीं है, ये एक लीगली प्रोटेक्टेड एरिया होता है जिसका एक ही मकसद है, कंजर्वेशन यानी संरक्षण। यहाँ प्रकृति को अपने हिसाब से फलने फूलने दिया जाता है और इंसानी दखलंदाजी पर बहुत सख्त कंट्रोल होता है ताकि पूरा इकोसिस्टम सेफ रहे। अब जरा कुछ मजेदार फैक्ट्स की बात करते हैं। कौन से पार्क्स हैं जो रिकॉर्ड बनाते हैं? चलिए कुछ रिकॉर्ड्स की बात करते हैं। भारत का जो सबसे पहला नेशनल पार्क था वो 1936 में बना था। नाम था हेलिन नेशनल पार्क। आज हम सब उसे जिम कॉर्बेट के नाम से जानते हैं। और अगर सबसे बड़े पार्क की बात करें तो वो है लद्दाख का हेमिस नेशनल पार्क। ये 4400 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला है, मतलब बहुत ही बड़ा। अब देखिए हमारे पार्कों में कितनी वैरायटी है। एक तरफ अंडमान में साउथ बटन आइलैंड है जो सिर्फ 0.03 स्क्वायर किलोमीटर का है, मतलब बहुत ही छोटा। और दूसरी तरफ हेमिस पार्क सिर्फ सबसे बड़ा ही नहीं, बल्कि भारत का सबसे ज्यादा ऊंचाई पर मौजूद नेशनल पार्क भी है। और अब एक ऐसे पार्क की बात जो दुनिया में और कहीं नहीं है। ये है मणिपुर का केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। पता है इसकी खास बात क्या है? ये दुनिया का इकलौता तैरता हुआ, जी हाँ, फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। ये लोकटक लेक पर तैरते हुए बायोमास, जिसे फुमदी कहते हैं, उस पर बना है। सच में प्रकृति का एक कमाल है ये। तो ये खजाने सबसे ज्यादा कहाँ हैं? इस चार्ट को देखिए। मध्य प्रदेश 12 नेशनल पार्क्स के साथ सबसे आगे है, तभी तो उसे टाइगर स्टेट भी कहते हैं। उसके ठीक पीछे हैं अंडमान और निकोबार और फिर असम। तो चलिए अब भारत के अलग अलग कोनों में चलते हैं और कुछ खास पार्कों की सैर करते हैं। हमारा पहला स्टॉप है पश्चिम भारत, एक ऐसी जगह जो एक बहुत ही राजसी जानवर का आखिरी और इकलौता गढ़ है। हम बात कर रहे हैं गिर नेशनल पार्क की। ये जगह बहुत ही खास है। क्यों? क्योंकि ये धरती पर वो अकेली जगह है जहां एशियाटिक लायंस अपने नेचुरल हैबिटेट में दहाड़ते हैं। एक वक्त था जब ये शेर विलुप्त होने की कगार पर थे, लेकिन यहाँ के कंजर्वेशन एफर्ट्स ने इन्हें बचा लिया, जो एक बहुत बड़ी कामयाबी है। अब चलते हैं भारत के दिल यानी सेंट्रल इंडिया में, जिसे टाइगर का गढ़ भी कहा जाता है। कान्हा नेशनल पार्क सिर्फ बाघों के लिए ही मशहूर नहीं है। इसी पार्क ने बारहसिंघा, जिसे स्वैम्प डियर भी कहते हैं, उसे विलुप्त होने से बचाया है। और हाँ, एक और मजेदार बात, इसी के पास जो पेंच नेशनल पार्क है, कहते हैं उसी जंगल से रुडयार्ड किपलिंग को द जंगल बुक लिखने की प्रेरणा मिली थी। हमारा अगला पड़ाव है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के हरे भरे मैदान, जो एक और विशालकाय जानवर का घर है, काजीरंगा। इसका नाम ही काफी है। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और ये कोई छोटी बात नहीं है कि दुनिया के 2/3 से ज्यादा एक सींग वाले गैंडे यहीं रहते हैं। ये इस शानदार जानवर को बचाने के लिए एक मजबूत किले जैसा है। अब हमारे सफर का आखिरी पड़ाव हमें ले जाएगा ऊंचे हिमालय के बर्फीले पहाड़ी इलाकों में, जो दुनिया के सबसे रहस्यमयी शिकारियों में से एक का घर है, हेमिस। ये जगह मानो एक दूसरी ही दुनिया है, बेहद कठोर लेकिन उतनी ही खूबसूरत। इसे पहाड़ों का भूत यानी स्नो लेपर्ड्स को देखने के लिए दुनिया की सबसे अच्छी जगहों में गिना जाता है। इस मायावी बड़ी बिल्ली की एक अच्छी खासी आबादी इस पार्क में सुरक्षित है। तो इस सफर के बाद ये समझना जरूरी है कि इस अनमोल विरासत को बचाना कितना अहम है। तो हमने क्या देखा? पश्चिम में शेर, सेंट्रल इंडिया में टाइगर, नॉर्थ ईस्ट में गैंडे और हिमालय में स्नो लेपर्ड। और ये तो सिर्फ कुछ ही नाम हैं।
हर एक पार्क एक अनोखे इकोसिस्टम और भारत की इनक्रेडिबल बायोडाइवर्सिटी की रक्षा करता है। और आखिर में ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पे लाकर छोड़ता है। देखिए, ये नेशनल पार्क भारत की प्राकृतिक आत्मा हैं, लेकिन इन पर विकास का दबाव भी लगातार बढ़ रहा है। तो भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि इन कीमती जगहों की सुरक्षा और एक मॉडर्न देश की ज़रूरतों के बीच सही बैलेंस कैसे बनाया जाए। ये एक ऐसी बात है जिस पर हम सबको सोचना